Good morning, students. Today I am going to explain Unit 6 Brown Wolf of Gulmohar 6. This chapter is written by Jack London. And Jack London was an American author and journalist, and he wrote many adventurous stories. एंड वो कौन थे? जैक लंडन। वो अमेरिकन ऑथर एंड जर्नलिस्ट थे। वो एडवेंचर स्टोरीज लिखते थे एंड ही एक्सप्लोर्ड सेवरल रीजन्स एंड देयर कल्चर्स इन हिज स्टोरीज एंड रोट अबाउट लाइफ एंड डेथ। वो क्या थे कि उन्होंने बहुत सारी नई नई जगह गए, उस जगह का कल्चर के बारे में लिखा एंड देन वो कुछ उस रीजन के एंड उसके बारे में लिखा एंड लाइफ एंड डेथ के बारे में भी उन्होंने लिखा। ओके, एंड his adventure stories are based on his own experience at sea in Alaska and in the fields and factories of California. उनके ज़्यादातर जो स्टोरीज़ है वो अलास्का के सी में और जो कैलिफोर्निया के फैक्ट्रीज़ है उनके ऊपर बेस करके है। नाउ द स्टोरी, दे कॉल्ड हिम वुल्फ इन बिल्ड and quote, he was a huge timber wolf, but in his color he advertised himself as a dog. No wolf was ever colored with him. He was brown, deep brown, red brown, a mixture of browns, and his eyes were twin topazes, golden and brown. ये एक डॉग के बारे में ये कहानी है, ये स्टोरी है एंड ये स्टोरी क्या है, इसको जो क्या बोला गया, क्या टिम्बर वुल्फ, ये बहुत बड़ा ये वुल्फ जैसा था एंड बट इसका जो कलर था उससे पता चलता है कि ये एक डॉग है। नो उसके मतलब उसके जो कलर है उस कलर का कोई वुल्फ नहीं होता था एंड ये उसका क्या कलर था? ही वॉज ब्राउन, डीप ब्राउन, रेड ब्राउन, इन सब के मिक्सचर था एंड आईज वेर लाइक टोपैजेस। टोपैज मीन्स अ सेमी प्रेशियस स्टोन, एक प्रेशियस स्टोन होता है येलो कलर का, वैसे टाइप का, वैसे कलर का उसका आईज था। And Walt Irwin and Madge loved the dog very much. Perhaps this was because he had been such a task to win his love. When he had arrived at their mountain cottage from nowhere, he had proved to be very unsociable. He had resented all their advances and had refused to let them touch him. Nevertheless, he had stayed there as he was tired and famished. But when he had recovered, he simply disappeared. एक वॉल्ट अर्विन एंड मैच थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। उनके पास में ये कहीं और से आया था ये डॉग एंड वो लोग बहुत इसको प्यार करते थे एंड उसको बहुत प्यार से रखना चाहते थे, बट द डॉग जो था वो बहुत unsociable था। दैट मीन्स ही वॉज नॉट सो फ्रेंडली एंड ही रिफ्यूज टू लेट देम टच। ओके, उनको वो दोनों जो वॉल्ट अर्विन और मैच थे उनको टच ही नहीं करने देते थे एंड वो कभी कभी वहाँ से भाग जाते थे जब वो ऐसा दिखता था कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है, टायर्ड है, और कभी कभी वो वहाँ से भाग जाता था। तो ये वॉल्ट ने क्या किया, एक बार उसको वो भाग गया तो उसको रेलवे स्टेशन से उसको पकड़ के ले आए। वो कहाँ था? रेलवे स्टेशन पे था। देन जब वो आया तब उन्होंने क्या डिसाइड किया, वॉल्ट अर्विन,
और मैच की उसको एक उसके लिए एक मेटल प्लेट बनाया और उसमें क्या किया, दे हैड रिटन द एड्रेस of them on it, and it was written that return to Walt Irwin, Glen Ellen, Sonoma County, California. तो उनका खुद का एड्रेस जो था उसमें लिख दिया था कि वो कभी कहीं पे भी जाए तो कोई भी होगा तो उसको रिटर्न कर देना, ऐसे भी लिखा था। वो कहाँ पे लगाया था, जो डॉग के गले में जो कॉलर था उसके कॉलर नेक में, उस कॉलर में ये लगा दिया गया था। Now the remarkable thing about his disappearing was that every time he fled he went north. Homing instinct was what Walt thought about it. अभी क्या होता था, वो जब भी भाग जाता था तो वो हमेशा नॉर्थ के तरफ ही जाता था। तो ये डॉग का क्या होता है, एक अंदर का इंस्टिंक्ट होता है, ये नेचुरल फीलिंग होता है कि वो कहीं पे भी, वो कहीं से भी जहाँ से आता है तो वहीं पर ही वो बार बार जाता है, उसका जो घर है वहीं पर ही वो बार बार चला जाता है। तो इसीलिए ये वॉल्ट क्या समझता था कि वो शायद नॉर्थ से आया होगा, तभी वो नॉर्थ के तरफ चला जाता है। ओके, एंड देन नाउ ऐसा 1 साल तक चलता रहा। ये लोग बहुत ट्राई किए, बार बार उसको वापस लेके आता कोई ना कोई। फिर ये लोग भी बहुत प्यार करते थे उससे, लेकिन वो कोई मतलब ये फेलियर था कि ये इतना जो वो ये लोग ट्राई कर रहे थे उसको अपनाने का, तो वो दैट वाज अनसक्सेसफुल थ्रू आउट द ईयर, आफ्टर द ईयर ऑल्सो। एंड देन what they did after a long time, but this couple, Walt and Madge, they managed to get close to him. बहुत मुश्किल से उसको क्या किया, एक उसके मतलब पास जाने में कामयाब हुआ। चलो थोड़ा बहुत उससे लगाव हो, उनके तो लगाव बहुत था, लेकिन जो डॉग था वो थोड़ा बहुत प्यार करने लगा होगा, क्योंकि उनको आने देते थे पास में, खाली उन्हीं दोनों को टच करने देते थे, और बाकी कोई आता तो बिल्कुल टच ही नहीं करने देते थे, और हमेशा एकदम अलग ही एक ग्राउल करता था, कभी बार्क ही नहीं करता था, कभी ही हैड नेवर बार्क्ड। ओके, बिकॉज उसको आवाज़, उसको बार्क करना ही नहीं था। उसको वो क्या करता था, खाली कोई अगर उसको टच करने की कोशिश किया, अगर उसको प्यार करने की कोशिश करे, तो वो क्या करता था, वो खाली एक अंदर से ग्राउलिंग साउंड, गर करके एक साउंड निकालता था। ओके, one day the couple, Walt and Madge, they went for a walk in the country's road in the morning, and Wolf, what they called the dog, they called the dog Wolf, and Wolf was following them. वो पीछे पीछे आ रहा था। अचानक एक आदमी के आने की आवाज़ आई, and a few minutes later they saw a man coming on the country road. Then Walt greeted him, the man, they met the man, उस आदमी से मिला, और वॉल्ट क्या किया, उसको ग्रीट किया। ग्रीट करके क्या किया कि उसको बोला कि वार्म डे। वॉल्ट ग्रीटेड हिम, द मैन पॉज्ड एंड नॉडेड, उसने भी रिस्पॉन्स दिया, एंड देन I guess I ain't used much to the warm, he said, half apologetically. I am more accustomed to zero weather. उसने क्या बोला कि वार्म, मैं ज़्यादातर वार्म वेदर मेरे को सूट नहीं करता है, मैं एकदम जो ज़ीरो वेदर मीन्स जहाँ पे बहुत ठंडा है ऐसी जगह
मेरे को सूट करता है। एंड उसके बाद यू डोंट, वॉल्ट ने क्या बोला, यू डोंट फाइंड एनी ऑफ दैट इन दिस कंट्री, दैट इन दैट कंट्री देयर वाज नो सच एरिया विच had was zero weather. Then the man uh, replied that he was not finding, he had not come to find the zero weather, but he came to find his sister, whose name was Johnson, Mrs. William Johnson. ओके, दैट मीन्स उनके जो सिस्टर थी उसको ढूंढने के लिए वो आदमी वहाँ पे आया था। एंड दे वेर क्लॉन्डिकर brothers and sisters. That means, what is Klondike? Klondike is a region in northwestern Canada where gold was discovered in 1896 but exhausted by 1910. 1896 में वहाँ पे गोल्ड मिला था, बट बाद में जब 1910 तब तक गोल्ड ख़त्म हो गया था। एंड क्लॉन्डिकर इज़ एन इनहेबिटेंट ऑफ द क्लॉन्डिके रीजन। कनाडा में जो क्लॉन्डिके रीजन है वहाँ पे जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लॉन्डिकर, क्लॉन्डिकर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओके, और क्लॉन्डिकर्स। देन वो क्या बोला कि उसका नाम क्या था, उसका नाम था स्किफ मिलर। एंड जैसे वो फिर मैज ने क्या बोला, ओके हाँ, उसकी बहन को वो जानती थी, तो उसने बोला हाँ हाँ आप सही रास्ते में ही आए हो। आप Madge pointed down the hill, and what she told, take the little trail turning off to the right, it's the shortcut to her house. And उसका shortcut बता दिया कि आप थोड़ा टर्न हो जाओ, जाके रास्ते में राइट की तरफ टर्न हो जाओ तो उसका सिस्टर का घर आ जाएगा। एंड वो थैंक यू बोल के जाने लगा। एंड वुल्फ अचानक वहाँ पे क्या हुआ, वो अचानक वो बुश के अंदर से, झाड़ी के अंदर से वो निकल के आया। एंड वो उसको देखा, जो स्ट्रेंजर था, वो आदमी था, उसको देखा। एंड देन उसने क्या किया, Skiff Miller saw the dog and look of great wonder came into his face, and he was very much wondered, that as if he knew the dog. And then what at the sound of his voice, जब वो बात किया, and wolf के सब ईयर सब पीछे हो गया। जैसे डॉग के हम क्या देखते हैं, वो कोई जाना पहचाना आदमी देखता है तो वो क्या करता है, ईयर्स को पीछे कर लेता है। एंड देन वो क्या करने लगा, उसको स्मेल लेने लगा उसके हैंड के, और उसको मतलब जीभ से लिक करने लगा, ओके, टंग से लिक करने लगा। तो मैज वॉज वेरी अमेज्ड कि कभी ये किसी के साथ में मिलता नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेंजर है, इसके साथ में ये कैसे मिल रहा है, कैसे उसके पास जा रहा है, उसको इतना वो कर रहा है, उसके साथ वो मिल रहा है। तो देन उसने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा बहुत एस्टोनिश्ड था, बहुत वो हस्बैंड वाइफ जो कपल थे वो बहुत मतलब दे वॉन्डर्ड, दे वॉज एस्टोनिश्ड कि अमेज्ड, क्या हो गया, बहुत खुश हो गए, चलो वो थोड़ा सुधर गया, कौन, वुल्फ। एंड सो then what the stranger did, he lifted the wolf's four legs, सामने वाले लेग को पीछे से देखा, और क्या देखा कि देखा और क्या बोला कि नहीं, ये बहुत दिन से ये क्या किया कि जो स्लेज जो है वो नहीं खींचा है, और क्योंकि इसके जो पॉज है ये सॉफ्ट है। देन
But just then the dog, squirming and rubbing against the newcomer's legs, opened his mouth and barked. And अचानक से उसने क्या किया, वो जो स्ट्रेंजर थे जिसका नाम था स्कीफ मिलर, उसके पैर में लोटने लग गया और वो बार्क करने लग गया, आवाज़ भौंकने लग गया, एंड जो कभी पहले नहीं करता था वो. And it is the first time he ever barked. मैच वॉज वेरी अमेज्ड कि पहली बार इसने भौंका. एंड देन मैच स्माइल्ड and Madge smiled at him. The man was evidently a humorist means वो बहुत ज़्यादा मतलब हर बात पे मजाकिया था. तो वो भी हंस रहा था कि चलो मैं भी पहली बार उसको भौंकते हुए सुना. Then स्किप मिलर लुक्ड, उसके तरफ देखा और क्या बोला, कि आई थॉट यू अंडरस्टूड, ही सेड स्लोली, आई थॉट यू अंडरस्टैंड दैट ही इज़ माई डॉग, हीज नेम एंड वुल्फ, इट्स ब्राउन. उसने क्या बोला अभी जो स्ट्रेंजर था, कि ये जो डॉग है ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा डॉग है और इसका नाम वुल्फ नहीं है, इसका नाम ब्राउन है. तो उसने फिर वर्ल्ड पूछा उसको कि कैसे पता तुमको कि ये तुम्हारा ही डॉग है. तो उसने बोला हाँ ये है इसलिए. अभी स्किप मिलर जो उसको बहुत उसको ब्राउन करके बुलाया वुल्फ को, और वो उसको रिस्पॉन्स भी कर रहा था. एंड देन उसको जैसे बोला रुकने को बोला रुक गया, टर्न करने को बोला और टर्न कर लिया. तो उसके बाद इसने बोला ही वॉज माई लीड डॉग. दैट मीन्स व्हाट इज लीड डॉग, द डॉग that leads a sled team. The lead dog generally controls the speed of the entire team of dogs and also takes them in the right direction. तो ये क्या होता है, ये एक जब स्लेज खींचते हैं तो बहुत सारे डॉग के ग्रुप होते हैं, और ये जो ब्राउन था ये क्या स्किफ मिलर ने क्या बोला कि ये उस डॉग्स के लीडर था, और ये सबको कंट्रोल करता था कितना स्पीड में जाना है और किस तरफ जाना है, तो ये सब कंट्रोल करता था. अभी तो ये मैच और जो उसके हस्बैंड था तो उनको तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया कि तब क्या होने वाला है, ये लोग क्या उसको ले जाएंगे, ये जो स्किफ मिलर है तब तो उसका डॉग होगा तो उसको ले जाएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा उसको प्यार करने लग गए थे. तो ये मैच ने क्या बोला कि देखो एक काम करो, तो तुम्हारे साथ ले जाओगे, मैच ने पूछा. सो वॉल्ट ने क्या बोला, नो ही वोंट, एंड परहैप्स यू वांट टू सेल हिम, वी कैन बाय हिम. अगर तुम इसको बेचना चाहते हो तो हम खरीद सकते हैं. तो उसने सोचा कि वो अभी चला जाएगा उसके साथ में, वो दोनों बहुत प्यार करने लग गए थे ना उसको. तो फिर क्या बोले कि ठीक है आप एक काम करो, तो हम अगर आप बेचो तो हम उसको खरीद लेंगे. तो स्किप मिलर shook his head and said that I think there's nothing inside to prevent me taking the dog right here and now. Now and I aren't selling him. That means कि अभी कोई इसको मुझे ले जाने के लिए नहीं रोक सकता और मैं इसको बेचूंगा भी नहीं. तो जाके फिर ये दोनों तो वो मैच तो रोने ही लग गए कि ये तो हमारा ही डॉग है, हम उसको बहुत प्यार करते हैं, तो ये कैसे ले जा सकते हो. तो देन स्किप मिलर थोड़ी पजल्ड हो गए कि ये रोने भी लगी तो अब क्या कर सकते हैं. एंड देन मैच क्या बोलने लगी, मे बी द डॉग हैज़ सम चॉइस इन द मैटर, एंड
Madge went on, maybe he has his likes and dislikes. It has never entered your mind that possibly he would like to stay here and not go back. तो उसने क्या बोला कि हो सकता है हम लोग तुम उसको ले जाओगे, लेकिन उसका भी तो मन का कोई इच्छा होगा, हो सकता है वो जाना नहीं चाहता है, वो हम लोगों को प्यार करने लगा, यहीं रह जाएगा। एंड तो मिलर तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि नहीं, वो अब मेरा डॉग है, मैं लेके जाऊंगा उसको। देन Madge realized he was unsure and used the opportunity to persuade him that the dog had a choice. If क्या बोला कि उसको लगा कि हाँ ये थोड़ा कंफ्यूज है, अब उसको हम प्रेशराइज कर सकते हैं, उसको मना सकते हैं। तो क्या बोला उन्होंने, इफ़ यू रियली लव हिम वॉट वुड मेक हिम हैप्पी यू वुड मेक यू हैप्पी टू। कि वो अगर उसको सच में प्यार करते हो तो वो जिसमें खुशी होगा तो तुम्हारी खुशी भी उसी में है। तो उसको डिसाइड करने दो कि वो क्या करेगा, क्योंकि वो अगर जो भी करेगा उसके लिए तुम हैप्पी हो जाओगे। तो मिलर क्या किया, थोड़ी देर सोचा, फिर उसने बोला ओके ठीक है, ओके मैं मान जाता हूँ, लेकिन हमारा एक शर्त है। तो हम एक फेयर प्ले करते हैं। कैसे कि हम दोनों एक दूसरे को ग्रीट करके हम निकल जाएंगे, मैं अपने रास्ते जाऊंगा, आप लोग यहाँ रुकोगे, और डॉग की चॉइस क्या है वो हम देखेंगे। जो ब्राउन है वो मेरे साथ आता है तो ठीक है, मेरे साथ आएगा, और आप लोग उसको बुलाओगे नहीं पीछे से, और अगर आपके साथ रहेगा तो मैं भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं भी उसको आपके पास ही रहने दूंगा। देन वो क्या किया, फिर ये भी इनकी भी ये जो कपल थे ये भी राजी होना पड़ा इनको, ये कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो तो स्किप मिलर तो उसको लेके ही जाने वाले थे। तो वो मान गए इस बात के लिए। तो अभी दोनों हाथ मिला के बाय किया और स्किप मिलर जाने लगे। थोड़ी देर तो जो वुल्फ था वो थोड़ी देर बहुत मतलब कंफ्यूज था, वो क्या करेगा, इधर उधर देख रहा था। फिर बाद में इनके पास आया, जो कपल थे मैज और उनके हस्बैंड, उनके पास में आके उनके कपड़े पकड़ पकड़ के खींचने लगा कि एज इफ कि उनको बुला के लाइए, वो चला जा रहा है तो उनको बुलाओ। ओके, एंड देन it was not so easy, and that means the Klondiker told that it was not so easy work, and then he went back। वो जाने लगे, क्लॉन्डिकर मीन्स जो स्किफ मिलर है वो तो जाने लग गए थे। तो वुल्फ तो बस उनको थोड़ी देर देखा, फिर वापस भागते हुए आए, फिर जाने लगे, मतलब उनको रोकने की कोशिश किया लेकिन वो नहीं रुके। वो उसके कपड़े को दांत से खींचा उसने, फिर उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन स्किफ मिलर वो आगे चलते गए। And failing in this, Wolf raced back to where Walt Irwin sat, catching his coat sleeves in his teeth and trying vainly to drag him after the retreating man. अब वो देखा कि वो तो चले जा रहे स्किफ मिलर, तो फिर वो भाग के आया और इनके पास आया, जो मैज और उनके हस्बैंड, और उनके पास आके वॉल्ट के पास आके उनके कपड़ा दांत से खींच के, और मतलब बोल रहे थे कि उनको बुलाओ, उनको वापस बुलाओ। एंड मैं वो वॉल्ट कुछ नहीं किया, उन्होंने भी चुपचाप, वो भी चुपचाप वहाँ
देखते रहे कि क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो डॉग क्या करेगा. He snuggled his head in her lap and nudging her arm with his nose, an old trick of his when begging for favors. एंड उसकी नाक घिसने लग गया मैच के कपड़े में, और उसको वो जो जो डॉग करते हैं जनरली कि उनको मनाने की कोशिश करने लगा. एंड देन जब देखा कि वो कुछ नहीं कर रहे, तो व्हाट ही डिड, ही देन वहाँ पे वो थोड़ी देर रुका. ही वेटेड, वुल्फ वेटेड फॉर अ लॉन्ग मिनट एंड देन waited for a long minute, and then what he did, he he looked at them. जैसे उसने फिक्स कर लिया था कि अब उसको क्या करना है. एंड देन हिज आईज वेर फिक्स्ड अप द ट्रेल. जो रास्ते से वो स्किफ मिलर गए उसी रास्ते में उसका आँख जैसा फिक्स हो गया. देन वो जल्दी से वो जो चुपचाप थे वो अपना माइंड चेंज किया और देन रन करने लगे, वहाँ से दौड़ने लगे. एंड नॉट वंस डिड ही टर्न हिज हेड, ही कट शार्पली अक्रॉस द कर्व ऑफ द ट्रेल एंड वॉज गॉन. एंड किसके पीछे जाने लगे, वो जो स्किफ मिलर थे, उनके जो असली मालिक थे उनके पीछे चला गया और पीछे एक बार भी मुड़ के नहीं देखा. तो हम क्या इससे देखते हैं कि डॉग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेथफुल होता है. ओके. एंड वो कभी भी अपना जो मालिक है, उसकी जो ओनर है, उसको कभी भी धोखा नहीं देता है, कभी भी नहीं छोड़ के जाता है. तो वो कैसे भी उस जगह से वो छूट के आ गया होगा इन दोनों के पास, जो मैच और जो वॉल्ट अर्विन थे उनके पास में आ गया था. लेकिन तो जब, और इसीलिए वो बार बार भाग के जाता था कि कहाँ कहीं पे उसका घर है, कहाँ पे उसके मालिक है, वो ढूंढता रहता था और कभी भी खुश नहीं रहता था. क्यों नहीं खुश रहता था? क्यों अपना घर नहीं ढूंढ पाया, अपना मालिक जो है, अपना ओनर नहीं ढूंढ पाए. तो ये इसलिए कभी वो किसी के साथ अच्छे से नहीं मिलता था, कभी अच्छे से खाता नहीं था और कभी बार्ग भी नहीं किया था. लेकिन जब अल्टीमेटली उसको अपना जो ओनर है वो मिल गया, तो वो कभी भी दोबारा नहीं सोचा कि नहीं मैं रुक जाऊं. वो अल्टीमेटली वो इनको भी प्यार करने लग गया था, लेकिन वो अपना मालिक को नहीं भूला, जो अपने मालिक के पीछे पीछे वो चला गया. सो दिस स्टोरी इज adapted फ्रॉम ब्राउन वुल्फ बाय जैक लंडन. तो हमने देखा जैक लंडन ने किसके बारे में लिखते थे, वो ज़्यादातर वो एडवेंचर स्टोरीज लिखते थे और ये उनके एक स्टोरी था अबाउट द ब्राउन वुल्फ. ओके.